गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल अल्फा सर्कल मैथ में। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। तो आइए, आज ये आपका पार्ट 5 वीडियो है इस चैप्टर का। पार्ट 5 वीडियो में आज हम लोग प्रश्नावली 3.3 देखने वाला है। बहुत ही मजेदार प्रश्न है, चलिए देखते हैं। करा निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात कीजिए। ठीक, तो इस तरह के प्रश्न आप लोग को एग्जाम में रहे तो छूटना नहीं चाहिए मेरे दोस्त, समझ गए। चलिए इसे किस विधि से बनाना है जी, तो इसे आपको प्रतिस्थापन विधि से बनाना है, समझ गए। चलिए इसे समीकरण 1 मान लेते हैं और इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से चलेंगे हम, यहाँ समीकरण 1 से चलेंगे तो यहाँ से x प्लस वाई बराबर क्या है 14 है। पेन चलाना बंद, सभी का ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए, देखिए ध्यान से। यहाँ से हम किसी एक का मान निकाल लेंगे, ठीक ना। जैसे कि यहाँ से मान लीजिए हम x का निकालेंगे तो y उधर जाएगा तो आपका हो जाएगा 14 माइनस वाई। अब क्या करना है, इस x के मान को समीकरण 2 में रखना है, एक नहीं 2 में रखना है। यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में क्या है जी, x माइनस वाई बराबर 4। तो x के जगह पे क्या रखेंगे, ये जो मान है आपका, यानी कि लिखेंगे 14 माइनस वाई और इधर आपका हो जाएगा माइनस का y बराबर 4, यही है ना, बराबर 4। चलिए ब्रैकेट हटा देते हैं तो 14 माइनस वाई और माइनस का ये y बराबर 4। ये दोनों देखिए चर राशि जुट जाएगा ना, यानी कि यहाँ से आपका हो जाएगा 14 माइनस का 2y और बराबर में इधर 4। देखिए इसको हम एक साइड मान वाले राशि के पास भेज देंगे, ठीक ना। चर को एक साइड रखेंगे और अचर को एक साइड रखेंगे, तो यहाँ से आपका हो जाएगा माइनस का 2y और इधर आपका 4 है ना, ई पटी आएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा 14। यहाँ से हो जाएगा माइनस का 2y और 14 में से 4 को घटाएंगे तो माइनस का 10। यहाँ माइनस से माइनस कटा दीजिए, 2 को डिवाइड में भेज दीजिए, यानी कि यहाँ से y बराबर हो जाएगा 10y2, 2 से कटा दीजिए 5 दूना 10। यहाँ से y बराबर आपका क्या गया 5। अब इस y के मान को आप किसी में रख सकते हैं, अब यहाँ से आप किसी में रख सकते हैं, एक या दो किसी में रख सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे y का मान किस में रख दे, एक में रख देगा, चलिए एक ही में रख दे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, किसी में भी रख सकते हैं, एक दूर किसी में भी। समीकरण 1 क्या है जी, तो x प्लस वाई बराबर 14, यही है ना। चलिए x प्लस वाई का मान रख दीजिए 5 बराबर 14, यानी कि x बराबर ऊपर टी ले जाकर घटा देंगे, यानी 14 माइनस 5, तो यहाँ से x बराबर निकल के आ जाएगा 14 से 5 घटेगा तो कितना आएगा 9 ना, यानी कि यहाँ से लिख सकते हैं। इसलिए अभीष्ट हल आपके निकल गया x बराबर 9 और y बराबर 5। समझ में आया, ये आपका हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत, बहुत मजेदार प्रश्न है ना। अभी लोग आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर दीजिए, एक प्यारा सा थम्स अप कर दीजिए। आपको ये प्रश्न समझ में आ गया है तो थम्स अप कर दीजिए, जल्दी से जल्दी आप लोग थम्स अप करिए और वीडियो को शेयर करिए। दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं, s माइनस टी बराबर 3 है, इसे समीकरण 1 वाली और s/3 और t/2 बराबर 6। आप पीछे एलसीएम लेके सही भी कर सकते हैं या तो ऐसे ही रहने देंगे। चलिए ऐसे ही रहने देते हैं, समीकरण 1 से चलेंगे। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 में आपका s माइनस टी बराबर 3, ठीक ना। यहाँ से हम s बराबर मान निकाल लेंगे, t इधर जाके प्लस का हो जाएगा ना जी, 3 प्लस टी। अब s के मान को समीकरण 2 में रख देंगे, समीकरण 2 में रखना है ना। यहाँ लिखेंगे s का मान समीकरण 2 में रखने पर बहुत अच्छा सा आप लोग को समझाएगा, बस आप लोग ध्यान से बोर्ड पर देखिए। समीकरण 2 में क्या है जी, s/3 और प्लस का t/2 और बराबर में 6। तो s के जगह पे रखना है ना, s के जगह क्या रखना है जी, तो 3 प्लस का t और बट्टा में है ये 3, तो 3 रहने दीजिए और प्लस के यहाँ से t/2 और बराबर में 6। ये दोनों का एलसीएम ले ले क्या, चलिए एलसीएम ले लेते हैं, 3 दूना 6, ठीक है। यहाँ पर ये 6 है तो यहाँ पर 6 रख दीजिए, 3 से भाग करिए 6 में तो 3 दूना 6 2 बार में जाएगा और 2 पर मल्टीप्लाई करेगा किससे जी, तो 2 गुना करेगा 3 प्लस टी में, ठीक। और प्लस के यहाँ से द्वितीय 6 यानी कि 3t हो जाएगा ना, 3 दूना 6 2 बार में कटेगा
और यहाँ पर 2 गुना करेगा दोनों से, अब गुना करेंगे बारी बारी से, समझ गए। गुना करा दिए, द्वितीया 6 और प्लस का 2t और प्लस का यहाँ पर हो जाएगा 3t और ये बराबर में 6 और ये वाटा में 6 तो 6 रख दीजिए। ठीक, तो इसको इधर मल्टीप्लाई गुना कर दिए तिरछे, यहाँ पर आपका हो जाएगा 6 प्लस जोड़ दीजिए ऊपर में 3 2 5t और बराबर में 6 छक 36, इसको ऊपर टी लेके चल जाइए तो यहाँ से आपका हो जाएगा 5t बराबर 36 माइनस 6, प्लस है तो माइनस हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा, यानी 5t बराबर हो जाएगा 36 में से 6 घटाई तो कितना आ जाएगा 30 ना, 30, इसको डिवाइड में ले जाएंगे तो यहाँ से t का मान निकल के रह जाएगा 30/5, यानी इसको घटा दी ना 6 5 30, t बराबर क्या आ गया 6। अब इसके मान को किस में रख दें, 2 में 1 में किसी में रख सकते हैं, चलिए 1 में रख देते हैं, 2 वाला तो लेंदी हो जाएगा आपको, है ना। चलिए t का मान समीकरण 1 में रखने पर, किसी में भी आप रखने के लिए स्वतंत्र हैं, जब आपका एक मान निकल जाएगा तो s माइनस टी बराबर 3, s माइनस टी का मान क्या है जी 6, तो 6 रख दीजिए बराबर 3, ऊपर टी ले जाइए तो यहाँ से s बराबर हो जाएगा 3 प्लस का 6 जोड़ दीजिए तो s बराबर 9, 6 3 9 हो जाएगा ना, यानी कि यहाँ से इसलिए अभीष्ट हल आपको निकल गया s बराबर 9 और t बराबर 6, तो वो आंसर हो गया। समझ में आया, कोई दिक्कत, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए जी देखिए आगे आपका तीसरा नंबर प्रश्न है, उसी में आपका 6 प्रश्न दिया होगा। पहला प्रश्न देखिए, ये समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2। एक्चुअली में देखिए अगर इसका आप हल करिएगा ना तो इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। कैसे होगा जो देखिए आपको बताते हैं, इसको बनाइएगा तो आगे जाके इसका चर ही गायब हो जाएगा, समझ गए। देखिए ना यहाँ निकाल देते हैं, a1 बराबर 3 और b1 बराबर माइनस का 1, यहाँ से हो जाएगा c1 बराबर 3, a2 बराबर 9 और v2 बराबर माइनस का 3, c2 बराबर 9। देखिए ना करिए a1 बाई a2 करेंगे तो a1 का मान 3 है, a2 का मान 9, कटा दिए 3 3 के 9 यानी कट के आ जाएगा 1/3। b1 बाई b2 निकालिए तो b1 का मान माइनस का 1 और b2 का मान माइनस का 3, काट दीजिएगा तो 1/3, ये भी आ गया ना। c1 बाई c2 तो c1 का मान है 3 और c2 का मान है 9, तो 3 3 के 9, ये भी कट के 1/3 आ गया कि नहीं। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे a1 बाई a2 और बराबर b1 बाई b2 और बराबर c1 बाई c2, तो इसका हल क्या हो जाएगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा ना, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, समझ गए। जब इसको बनाइएगा तो आगे जाकर के आपका चर ही गायब हो जाएगा, ठीक नहीं। और x के यहाँ पर y के मान निकालेगा तो x के लिए भिन्न भिन्न मान निकलेंगे, आप y के लिए x का भिन्न भिन्न मान निकाल सकते हैं। तो जब इसे आप बनाइएगा तो आगे चर ही मान गायब हो जाएगा, तो आप इसका बनाने से कोई फायदा ही नहीं है। ऐसे आप बना सकते हैं, इसको आप चेक करके देखिएगा, ठीक ना, आप चेक कर लीजिएगा, आप बना सकते हैं, ठीक। बनाइएगा तो आपका चर गायब हो जाएगा, इसलिए यहाँ देख रहे हैं कि अपरिमित रूप में अनेक हल हो रहा है, इसका मान ही आपका कुछ आएगा नहीं, ठीक। तो आप इसको बना भी सकते हैं, बना लीजिएगा। हम दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए दशमलव में है, इसको सही कर देते हैं। इसका आपका देखिए 0.2x है ना, ठीक, और आपका प्लस का क्या है जी 0.3y या बराबर 1.3 है। तो इसको हम दशमलव हटा के ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 2x/10 प्लस 3y/10 बराबर 13y/10 लिख सकते हैं कि नहीं। चलिए दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, 10 से 10 कटेगा 2x प्लस यहाँ 10 से 10 भाग दीजिए, कट जाएगा तो आएगा 3y, अब बराबर में यहाँ पे 13/10, 10 से 10 कटा दीजिए तो यहाँ से आपका हो जाएगा 2x प्लस का 3y बराबर में 13। ये समीकरण फर्स्ट मानिए, समझ गए। इसको ही करते हैं। दूसरा आपका है 0.4x और प्लस का 0.5y बराबर 2.3, ठीक। दशमलव यहाँ से भी हटाएंगे तो 4x/10 हटेगा कि नहीं, 5y/10 बराबर 23/10। इसका एलसीएम ले लीजिए 10 से 10 में भाग करिए कटेगा 1 जाके ऊपर में गुना करेगा 4x प्लस 10 से 10 भाग कीजिए 1 जाके 5 में गुना करेगा 5y बराबर इधर आपका हो जाएगा 23/10। 10 से 10 कटा दीजिए तो 4x प्लस का 5y बराबर में 23। ये समीकरण 2 हो गया, समझ गए। चलिए समीकरण 1 से चलेंगे, समीकरण 1 से चलते हैं। यहाँ से 2x प्लस का 3y बराबर में 13।
चलिए यहाँ से हम y का मान निकालते हैं, 3y का तो हो जाएगा 13 माइनस का 2x, गुना को डिवाइड में भेजेंगे तो y बराबर आपका हो जाएगा 13 माइनस 2x और बट्टा में 3। ठीक, अब इस y का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 क्या है जी, तो 4x प्लस का 5y और बराबर में 23, यही है ना। चलिए यहाँ से आपका हो जाएगा 4x प्लस 5 इंटू वाई का मान क्या है जी, तो 13 माइनस का 2x और बट्टा में 3 और बराबर में इधर 23 हो जाएगा कि नहीं। चलिए देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो ये दोनों कैल्शियम ले लेंगे ना, 3 से 1 में भाग करेंगे 3 जाकर मल्टीप्लाई करेगा 4 में, तो आपका हो जाएगा 4 तिया 12x प्लस 3 से 3 कट जाएगा ना, इसको अंदर दोनों में गुना कर दीजिए तो 13 पच्चीस 65 और माइनस का हो जाएगा यहाँ पे 5 गुना 10x बराबर 30। ध्यान से देखिएगा आप लोग, यहाँ पे क्या करें, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर और ऊपर में जो आपका है उसे जोड़ देते हैं। जैसे देखिए 12x में से 10x घटा देंगे तो आपका क्या आ जाएगा 2x ना, और प्लस का 65 बराबर इधर गुना करिए 63 होगा कि नहीं, इसीलिए जाकर उधर घटा दीजिए तो इधर आपका हो जाएगा 2x बराबर 69 माइनस का 65, तो 2x बराबर आपका हो जाएगा 69 में से 65 घटाइए तो कितना आ जाएगा 4 ना, 2 से 5 जाएगा 4, डिवाइड में ले जाएंगे 2 को तो x बराबर हो जाएगा 4y2, 2 से कटा दिए तो 2 दूना 4 यानी कि x बराबर 2 आ गया। अब इस x का जो मान आ गया इसको किसी में भी रख दीजिए, 2 में रख दीजिए, 1 में रख दीजिए जिसमें आपको आसान लगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रख देते हैं। 1 में आपका क्या है जी 2x प्लस का 3y और बराबर में 13, समझ रहे हैं सब लोग। चल 2 इंटू एक्स का मान 2 है ना तो 2 रख दीजिए प्लस 3y बराबर में 13, 2 दूना 4, ऊपर डी ले जाएगा घटा दीजिए तो इधर हो जाएगा 3y बराबर 13 माइनस का 4, तो 3y बराबर 13 में से 9 घटाइए, 13 में से 4 घटाइए तो 9 4 13, 9 ना, डिवाइड में 3 ले जाएंगे तो यहाँ से आपका y बराबर निकल कर जाएगा 9y3, 3 3 के 9 यानी कि y बराबर 3, यानी कि यहाँ से इसलिए हम लिख सकते हैं अभीष्ट हल आपका निकल के आ गया है x बराबर 2 और y बराबर 3। समझ में आया, कोई दिक्कत किन्हीं को, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए सभी लोग समझ में आया, आप लोग को समझ आया तो कमेंट में आप दीजिए यस यस लिखिए, और आप लोग थम्स अप करिए जल्दी जल्दी, और वीडियो किससे शेयर करिए मेरे दोस्त, आप लोग शेयर नहीं करते, शेयर करिए जल्दी जल्दी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए यहाँ से चलेंगे समीकरण 1 से लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 में क्या है जी √2x और प्लस का √3y बराबर 0। ठीक, यहाँ से हम मान निकालेंगे y का √3y बराबर पटी जाएगा तो माइनस का √2x हो जाएगा ना, और 3 को डिवाइड में भेज दीजिए तो यहाँ से y का मान निकल करके आ जाएगा √2x और बटा में √3। अब y का मान समीकरण 2 में रख दीजिए, y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 आपका क्या है जी √3x और माइनस का √8y बराबर 0, तो यहाँ से आपका हो जाएगा √3x और माइनस y की जगह रखना है ना, यानी कि √8 क्या है जी तो माइनस का √2x और बटा में √3 बराबर 0। यहाँ से आपका हो जाएगा √3x माइनस, देखिए √8 को √2 में गुना करेंगे तो 8 दूने 16, और देखिए माइनस का 8 और माइनस का तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, प्लस 8 16, 16 के वर्गमूल 4x और बट्टा में आपका हो जाएगा √3 बराबर 0। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, एलसीएम ले लीजिए √3 से 1 भाग करेंगे √3 जाकर के ऊपर मल्टीप्लाई करें तो आपका आ जाएगा 3x प्लस 3 से 3 खत्म, तो आपका क्या बच जाएगा 4x ना बराबर 0। इसको इधर गुना कर दीजिए तो 0 हो जाएगा, यानी कि 3 ऊपर जोड़ लीजिए 4 3 7x और इधर आपको चल जाएगा 0 तो 0 हो जाएगा ना, डिवाइड में भेजेंगे 7 को तो x बराबर 0 बटा 7 यानी कि x बराबर 0, कट के 0 आ गया ना। अभी इस x के मान को रख दीजिए समीकरण 2 में,
1 में रख दीजिए। समीकरण x का मान समीकरण चलिए 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 आपका क्या है, √3x और माइनस का √8y बराबर 0। तो देखिए √3 और गुना x का मान 0 रखिए तो माइनस का यहाँ पर बच जाएगा √8y बराबर 0। तो ये पूरा 0 हो गया ना जी, ठीक। बचिए क्या, माइनस का √8y बराबर में 0। तो माइनस का √8 को डिवाइड में भेज देंगे तो यहाँ से y बराबर हो जाएगा 0 बटा माइनस का √8 भाग दीजिएगा 0 में तो 0 हो जाएगा, यानी y बराबर 0। यानी कि यहाँ से अभीष्ट हल आपका निकल के आ गया x बराबर 0 और y बराबर 0, आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए, दोनों का मान 0 हो गया। चलिए दूसरा नंबर देखते हैं, इसको सही आप कर लीजिए। देखिए अब बटा में है, ठीक ना, इसको सही कर लेते हैं। 3x माइनस 3x बटा 2 और 5y बटा में 3 बराबर माइनस का 2 है। एलसीएम ले ले क्या, द्वितीय 6 2 से भाग दीजिए, द्वितीय 6 3 बार है ना, 3 तरीके 9x माइनस 3 दूना 6 2 बार में 5 दूना 10y बराबर माइनस का 2। इसको इधर गुना कर दीजिए तो यहाँ से आपका हो जाएगा 9x माइनस का 10y और 6 दूना 12 माइनस का 12। ये समीकरण फर्स्ट हो गया। अब इसको देखते हैं, आपका x बटा 3 प्लस का y बटा 2 और बराबर में 13 बटा 6। एलसीएम ले लीजिए, 3 दूना 6 3 से भाग दीजिए, 2 में 3 दूना 6 2 बार में, यानी कि ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस द्वितीय 6 3 आएगा, 3y में गुना करेगा 3y बराबर इधर आपका हो जाएगा 13 बटा 6, 6 से 6 काट दीजिए, 2x प्लस का 3y बराबर में 13। ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 से चलेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 में क्या है जी, 9x माइनस का 10y बराबर माइनस का 12, यही है ना। चलिए यहाँ से आपका हो जाएगा 9x बराबर माइनस का, चलिए x का निकाल देते हैं, माइनस का 12 और इधर आएगा तो प्लस का 10y हो जाएगा। समझ गए, 10y हो जाएगा ना। चलिए यहाँ से आपका हो जाएगा x बराबर माइनस का 12 प्लस का 10y और बटा में 9 हो जाएगा कि नहीं। अब x के मान को 2 में रख देते हैं। x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 आपका क्या है, 2x प्लस का 3y बराबर 13। तो x का मान रखना है 2 की जगह, तो नहीं हो जाएगा 2 इंटू x की जगह क्या रखना है, माइनस का 12 और प्लस का 10y और बटा में 9 प्लस यहाँ क्या है जी 3y और बराबर में 13, यही है ना। चलिए देखिए इसको अंदर में गुना कर देंगे। यहाँ एलसीएम भी ले लेते हैं क्या, एलसीएम भी ले लेते हैं। यहाँ 9 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो एलसीएम ले लेंगे तो 9 ही हो जाएगा ना। 9 देखिए 9 से 9 कट जाएगा, ठीक। तो 1 बचेगा, तो 1 ऊपर में गुना करेगा, यानी कि 2 दोनों में गुना करेगा, 22 में और 12 में भी। देखिए एक काम करते हैं, 2 को 10 में गुना करते हैं तो 10 दूना 20, y को पहले लिख देते हैं और यहाँ पर देखिए 12 दूना 24 माइनस का 24, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 9 को 1 में भाग करेंगे 9 आएगा, 9 जाके 3 में गुना करेंगे, 9 तिया 27y और बराबर में 13। यहाँ से आपका हो जाएगा 20, देखिए 20y प्लस का 20y और यहाँ पे देखिए 27y, तो कितना हो जाएगा 47 ना, 47y और यहाँ माइनस का 24 और बराबर, इसको गुना कर दीजिए 13 में, 13 17 से 177 117, इसको ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ से आपका हो जाएगा 47y यानी कि 117 प्लस का 24 ऊपर जाके जुट जाएगा, यानी कि 47y बराबर जोड़ दीजिए 7 4 11 के 1 बाकी 1 2 2 1 3 1 4 यानी 141 हो जाएगा। 47 को डिवाइड में भेज देंगे तो y बराबर आपको हो जाएगा 141 और y 47 से इसे काटा दीजिए 3 बार में, 47 141 हो जाएगा कि नहीं, y बराबर 3। अब इस y के मान को इसमें रख दें, चलिए 2 में रख देते हैं, छोटा उसी में रख देते हैं। लिखेंगे यहाँ y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है जी, 2x प्लस का 3y बराबर 13। चलिए 2x प्लस 3 इंटू y का मान कितना है 3 ना, बराबर 13। यहाँ से हो जाएगा 2x प्लस 3 तरीके 9 बराबर 13, ऊपर ले जाकर घटा दीजिए, 2x बराबर हो जाएगा 13 माइनस का 9, तो 2x बराबर हो जाएगा
13 में से 9 जाएगा 4 ना, 4 डिवाइड में ले जाएंगे तो x बराबर हो जाएगा 4/2, 2 दूना 4, यानी कि x बराबर 2। यहाँ से लिखेंगे इसलिए अभीष्ट हल x बराबर 2 और y बराबर 3, ये आपको हो जाएगा आंसर। समझ में आया सभी को? किन्हीं को कोई दिक्कत? अब यूट्यूब वाले भैया आप सभी को समझ में आ रहा है ना? चलिए, तो आप लोग समझ में आ रहा है तो आप लाइक कर दिए, थम्स अप कर दीजिए जल्दी जल्दी, और शेयर करिए वीडियो को, आप लोग ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए। आगे बढ़ते आइए जी आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर प्रश्न देखते हैं। 2x प्लस का 3y बराबर 11 और 2x माइनस का 4y बराबर माइनस का 24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। ठीक ना? तो सबसे पहले यहाँ पर आपको x और y का मान निकालना होगा, तब ही आप m का मान निकाल सकते हैं। चलिए इसे बनाते हैं। 2x प्लस का 3y बराबर 11, ये समीकरण फर्स्ट है, और आपका है 2x माइनस का 4y बराबर माइनस का 24, ये समीकरण सेकेंड है। समीकरण 1 से चलेंगे। समीकरण 1 में आपका क्या है जी? 2x प्लस का 3y बराबर 11, y को ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ से आपका 2x बराबर हो जाएगा 11 माइनस का 3y, डिवाइड में भेज देंगे तो x बराबर हो जाएगा 11 माइनस का 3y बटा में 2। समझ गए? यहाँ से x का निकाल दिए, 2 में रख दीजिए, लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, सभी लोग ध्यान से, हाँ ही बंद हटाएगा कहा जाओ, यहाँ देखिए 2x माइनस का 4y बराबर माइनस का 24। ठीक, x के जगह पे मान रखना है ये। ठीक, तो यहाँ पे 2 इंटू क्या है जी? 11 माइनस का 3y बटा में 2 और माइनस का 4y बराबर माइनस का 24, ये अब लिखे जाएंगे ना, लिखेंगे ना, ये इसको कटा दीजिए 2 से, तो आपका यहाँ हो जाएगा 11 माइनस का 3y और माइनस का 4y बराबर माइनस का 24। ये दोनों जुट जाएगा ना, 4 3 7, यानी कि 11 माइनस का 7y बराबर इधर माइनस का 24, ऊपर ले जाए घटा दीजिए तो माइनस का 7y बराबर माइनस का 24, इधर आके माइनस का 11 हो जाएगा ना, प्लस है तो माइनस का 11, यानी कि यहाँ से माइनस का 7y बराबर जोड़ दीजिए कितना, 4 1 5 और 2 1 3 35, माइनस का 35, डिवाइड में भेज देंगे, माइनस माइनस कटा दीजिए तो यहाँ से आपका हो जाएगा y बराबर 35/7, 7 5 35 कटा देंगे ना, देखिए y बराबर क्या आ गया 5। अब यहाँ से लिखेंगे y का मान समीकरण किस में रख दे? 1 में रख दे क्या? चलिए 1 में रख दे, 1 में रखने पर अब हमें नहीं लगता कि आप लोग को प्रतिस्थापन विधि में दिक्कत होगा कोई, नहीं ना। 2x प्लस का 3y बराबर 11, 2x प्लस 3 इंटू वाई का मान क्या है जी? 5 रख दीजिए बराबर 11, तो 2x प्लस 5 या 15 बराबर 11, ऊपर डी लीजिए घटा दीजिए, 2x बराबर हो जाएगा 11 माइनस का 15, यानी कि 2x बराबर हो जाएगा 11 में से 15 में से 11 घटाएंगे तो माइनस का 4, डिवाइड में ले जाएंगे तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 4/2, 2 दूना 4, देखिए x बराबर क्या आ गया? माइनस का 2 आ गया ना x बराबर, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे इसलिए x बराबर -2 और y बराबर कितना है? 5। चलिए अब y का मान निकालना है ना जी, m का ना, तो यहाँ से लिखेंगे y बराबर mx प्लस का 3 है। ठीक, y का मान रख दीजिए 5 बराबर m, तो मालूम नहीं है, x का मान रख दीजिए माइनस का 2 और प्लस का 3, यहाँ से आपका 3 को ही पटी ले आइए, यानी 5 माइनस 3 और इधर आपका हो जाएगा माइनस का 2m, गुना करिएगा तो 5 में से 3 जाएगा तो 2 ना, माइनस का 2m, इसको डिवाइड में ले आइए तो 2 बटा माइनस का 2 बराबर में m, कटा दीजिए तो 1 1 में कट जाएगा, यानी कि यहाँ से आपका निकल गया -1, m बराबर -1, यहाँ लिख सकते हैं यहाँ में आप m बराबर -1, ये आपको हो जाएगा आंसर। समझ में आया? m का मान निकाल दिए, कब? जब x और y का आपको निकल जाएगा तब। दिक्कत समझ में आया सभी को? तीसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाए। पहले तो आपको रैखिक समीकरण बनाना है और उन्हें हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात करना है। किस विधि द्वारा? प्रतिस्थापन विधि के द्वारा।
पहला प्रश्न देखिए, दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्या का अंतर क्या है जी? 26 है। एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो ऐसे प्रश्न को मान के बनाया जाता है। यहाँ लिखेंगे माना बड़ी संख्या x है, ठीक ना, तथा छोटी संख्या बराबर y मान लेते, ठीक। कराए दो संख्याओं का अंतर 26 है, यानी ये दोनों संख्या का अंतर यानी x माइनस वाई बराबर 26, समीकरण 1। और फिर क्या कह रहा आगे, एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, मतलब एक संख्या x है और दूसरा संख्या y है, तो ये संख्या दूसरी संख्या कितना गुनी है? 3 गुनी है, समझ गए। तो आप इसे भी रख सकते हैं, इसे भी रख सकते हैं, ठीक ना, x बराबर 3y भी रख सकते हैं, या इसे भी कर सकते हैं x माइनस का 3y बराबर 0, ठीक ना। तो ऐसे क्या करें, x का मान निकला है, यही को हम रख देते हैं समीकरण 2 में रख देते हैं, ठीक ना। तो ये समीकरण 1 है, समीकरण 2 हो गया। इसी को मान को रख दीजिए 1 में। यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है जी? x माइनस वाई बराबर 26, x की जगह पे रखना है, यानी कि हो जाएगा 3y माइनस का y बराबर में 26, तो घटा दीजिए तो 2y आ जाएगा ना जी। यहाँ पे हो जाएगा 26, इधर डिवाइड में ले जाइए तो y बराबर हो जाएगा 26 माइनस का 2, 2 से घटा दिए 13 दूना 26, यहाँ से y का निकाल करके मान आए हैं 13, y का मान कितना आया? 13। अब y का मान को समीकरण 2 में रख दीजिए। चलिए, तो x का नहीं निकल जाएगा, यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है? x माइनस का 3y, तो x बराबर हो जाएगा 3 गुना y का मान 13, तो x बराबर हो जाएगा 43 40, से निकल गया ना। लिखेंगे बड़ी संख्या, यानी कि बड़ी संख्या x माने थे ना, वह 39 हो गया, और छोटी संख्या पूछा जा रहा था, तो छोटी संख्या 13 बन गया, आपका आंसर आ गया। कितना इजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एक और देखते हैं 3 का 2 नंबर प्रश्न। दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो इन्हें ज्ञात करिए। दो समपूरक कोण पूछा जा रहा है। चलिए इसे मान के बनाएंगे। माना बड़े कोण की माप बराबर x डिग्री, समझ गए। छोटे कोण की माप y है, ठीक। तो यहाँ से आपको आ जाएगा प्रश्न से दो संपूरक कोण, ठीक ना। यहाँ लिखेंगे x तथा y दो संपूरक कोण है, संपूरक कोण है। अच्छा, दो संपूरक कोणों का योग क्या होता है जी? 180 ना, x प्लस वाई बराबर 180, ये समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। दो संपूरक कोण का योग क्या होता है? 180 डिग्री, ठीक। अब क्या कर रहा है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण यानी बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक, यानी कि बड़ा कोण छोटे डिग्री से 18 डिग्री अधिक। ये बड़ा कोण छोटे डिग्री से कितना है जी? 18 डिग्री अधिक है, ये समीकरण 2 हो जाएगा। चलिए यहाँ से दो समीकरण निकल गया ना, समीकरण में बदल गया। चलिए अब यहाँ से हम इसे प्रतिस्थापन विधि से बनाएंगे। समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या है मेरे दोस्त? x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। y को ऊपर ले जाइए तो यहाँ से x बराबर निकल के आ जाएगा 180 और माइनस का y आएगा ना। चलिए x का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है? x माइनस वाई बराबर 18 डिग्री। तो x की जगह पर रखिए ना 180 या माइनस का y, या इधर माइनस का y बराबर में 18 डिग्री। ये दोनों जुड़ जाएगा ना जी, यानी कि हो जाएगा 180 माइनस का 2y बराबर में इधर 18 डिग्री। इसको ऊपर ले जाइए तो माइनस का 2y अब बराबर में हो जाएगा 18 माइनस का 180 डिग्री, माइनस का 2y बराबर घटाइए तो यहाँ पे आपको आ जाएगा कितना? 2 और यहाँ पे 6, 162 डिग्री ना, माइनस का 162 डिग्री। देखिए माइनस माइनस कटा दीजिए, 2 जाएगा डिवाइड में तो y बराबर हो जाएगा 162 बटा में 2, 2 से इसे कटा दीजिए
दो अट्ठी 16 और 2 एकम 2 यानी 81 दूना 162 हो जाएगा। यानी कि y बराबर कितना आ गया 81 डिग्री आ गया ना। y का मान समीकरण 2 में रख दे क्या, चलिए 2 में ही रख देते हैं। 2 में रखने पर समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या जी, x माइनस वाई बराबर 18 डिग्री। तो x माइनस वाई का मान रखना है 81 बराबर में 18, ऊपटी जाके जुड़ जाएगा ना, ऊपटी भेज दीजिए तो 18 प्लस 81, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 8 1 9 8 1 यानी कि 99 डिग्री आ गया ना। चलिए यहाँ पे लिख दीजिए ना, यहाँ पे लिख दीजिए बड़े कोण की माप। तो x क्या है, बड़ा कोण ना, यहाँ लिख देंगे। इसलिए अभीष्ट हल बड़े कोण की माप बराबर 99 डिग्री और छोटे कोण की माप, छोटे कोण की माप 81 डिग्री। ये आपका हो जाएगा आंसर। समझ में आया, कोई दिक्कत आप लोग को समझ में आया जी। चलिए तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। प्लीज़ जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक प्यारा सा थम्स अप कर दीजिए और इसे ज़्यादा ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए। आप लोग शेयर नहीं करते हैं, वीडियो को शेयर करिए और इसे अपने दोस्तों में शेयर करिए और अपने दोस्तों में मिल करके पढ़िए। देखिए पढ़ने का क्या मज़ा आता है और एक दूसरे से पूछिए। आप जितना पूछिएगा, जितना सेट करके, जितना बांट के पढ़िएगा ना, उतना आपको मज़ा आएगा। और एक दूसरे को प्रश्न में पूछिए तो और ज़्यादा तेज हो जाइएगा। समझ गए। तो इसे शेयर करिए और अपने दोस्तों में ग्रुप में मिल करके पढ़िए और एक दूसरे से प्रश्न पूछते रहिए। देखिए आपको याद भी होगा फार्मूला वगैरह और ज़्यादा आप बनाने भी लगेंगे मैथ वगैरह, ठीक ना, कि कौन कितना बनाता है, कंपेयर करिए, बनाइए। ठीक है, फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इतना ही, आप लोग इसे बनाइए, 2 बार 3 बार रिवीजन करिए, आप लोग अच्छी से और तेज हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा, आपका मजबूत हो जाएगा जड़ बेसिक लेवल। तो फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।